नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह। स्वागत है आपका पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से जुड़े हुए लोगों हमारे शो में। और स्टूडियो में हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, पर वो बैक कैमरा पे ही रहते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं एक महिला हूं और ज़्यादा घूम नहीं पाती। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे पिछले अंक में हमने बात की थी अवैध कॉलोनियों की। दिल्ली में नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, हम अब स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करेंगे। एडिटर साहब से रिक्वेस्ट कर देंगे हम वो स्क्रीन पे आपके साथ फोटो शेयर कर दें उन नोटिस की। अवैध रूप से बनाए गए घर जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। पक्के मकान, झुग्गियों की बात नहीं कर रहे हैं, पक्के मकानों की बात कर रहे हैं। तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वो अवैध रूप से बने हुए। सरोजनी नगर की मार्केट में हाल ही में तोड़फोड़ की गई वीडियोस आपने देखी होंगी। हालांकि मार्केट नहीं बंद हुई, क्योंकि जिसका जो काम है वो करेगा दोस्तों। मार्केट फिर से चल रही है और आजकल वहां सस्ता सामान मिल रहा है। तो सरोजनी नगर के जो ग्राहक है, दिल्ली से बाहर की जो लड़कियां दिल्ली आती हैं, सरोजनी नगर जाना उनका सपना होता है। उन्हें लगता है पता नहीं क्या ही मिल रहा है, वहां मिलता भी है अच्छा कुछ। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जाइए और वहां शॉपिंग कीजिए। बहुत सस्ता सामान मिल रहा है। कई व्लॉगर्स के व्लॉग देखे हैं मैंने, आप भी प्लीज सरोजनी जाइए, आजकल बहुत सस्ता सामान मिल रहा है वहाँ। खैर, टॉपिक पे आते हैं हम। अवैध कॉलोनी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में नजफगढ़, मटियाला विधानसभा, विकासपुरी विधानसभा और भी विधानसभाएं हैं। तो मेरी नॉलेज में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी अतिथिगण लोग मुझे बीच बीच में बताते रहे। उत्तम नगर विधानसभा, द्वारका विधानसभा। क्या यहाँ गांव के इलाके हैं? गांव बहुत सारे 360 गांव के यहाँ पर खाप के प्रधान भी 360 गांव के खाप के प्रधान भी यहाँ पर रहते हैं। जमीनें खाली हैं, मुझे लगा वहां तो ये सब हो चुका है और जहाँ कांग्रेस ये लुत्फ उठा चुकी है, हमें लगा। जी नहीं, बहुत सारे गांव है यहाँ पर। कृषि भूमि काफी है और जो कृषि भूमि की अगर हम बात करें तो आजकल वही भूमि कॉलोनियों में तब्दील भी की जा रही है। कि नहीं, मैं समझती हूँ, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कि मटियाला विधानसभा, नजफगढ़ विधानसभा और विकासपुरी विधानसभा में जमीनें बची हुई हैं बहुत ज्यादा। और जो विधानसभा जैसे उत्तम नगर विधानसभा है या विकासपुरी विधानसभा, इनकी नहीं, उत्तम नगर विधानसभा है, इस पे जानकारी लाएंगे। फिलहाल हम जितनी जानकारी है वो आपके साथ साझा कर देते हैं कि नजफगढ़ विधानसभा, मटियाला विधानसभा और विकासपुरी विधानसभा, इन तीनों विधानसभाओं में पुरजोर तरीके से कॉलोनियां कट रही हैं। और ऐसी कॉलोनियां कट रही हैं, मैं आपको बता दूं कि कई कई एकड़ जमीनों पे कॉलोनियां कट रही हैं, जो पूर्ण रूप से अवैध है, पूर्ण रूप से अवैध। और इसमें पूरा जिम्मेदार हम अब कमलजीत शेरावत जी को ठहराना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार, हर बार लोगों से अपनी वीडियोस में, अपनी सभाओं में ये बात कही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब हर काम के जिम्मेदार हम हैं और आप हमें इन्फॉर्म करिए। आप अगर एक निगम पार्षद को जाके भी किसी एमपी का काम बताएंगे तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है। अगर आप एक विधायक को जाके एक निगम पार्षद का काम बताएंगे तो विधायक ये नहीं कहेगा कि ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने लोगों से अपनी सभाओं में ये वादा किया है दोस्तों कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास जाएं और वो हमें बताएगा और हम आपका काम करवाएंगे। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बीजेपी सरकार और कमलजीत शेरावत सरकार और एमपी और इनकी पूरी टीम जो है उनको जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त हिदायतें दिल्ली पुलिस को दे दी गई है बार बार। हमारे पास, मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, जो भी इनके मेमोरेंडम्स या कोई सर्कुलर जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से या किसी भी संस्थान की तरफ से, तो हमारे पास कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, या शायद वो हमारे लिए शेयर करता है। मुझे इसका भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का ज्यादा काम देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एंकर हूँ। आपको पता है मैं आपकी एंकर, आपके साथ चीजें साझा करने के लिए आती हूँ। पर दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत है कि वो किसी भी कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएंगे। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर वो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हमें ये नोटिस मिला, मेरे पास था, मैंने पढ़ा है खुद, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम आपको कभी भी कोई ऐसी जानकारी नहीं देंगे, हम आपके सामने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसका सिर पैर ना हो, जिसके हमारे पास तथ्य ना हो, क्योंकि मैंने पढ़ा है। आज के वीडियो में नहीं तो आगे कभी हम जरूर शेयर कर देंगे। इसके लिए आप हमारा पेज, GNN का पेज जो है वो फॉलो करिए और
बाकी की जानकारी हम वहां दे दिया करेंगे आपको। देखिए कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है हमारा दोस्तों, हम समाज में थोड़ा बदलाव ला सकें, अपने इलाके में थोड़ा बदलाव ला सकें और चीजें कर सकें, यही बहुत होगा हमारे लिए। तो हम टॉपिक पे आते हैं। वीडियोस साथ साथ चल रही हैं। हम आपको बताते हैं नजफगढ़ इलाका, ये नजफगढ़ इलाके की वीडियोस हैं जो आप अभी देख रहे हैं, और साथ ही कई वीडियोस आप हमारे चैनल पे पहले भी जाएंगे, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ कहाँ कॉलोनियां कट रही हैं। एक दो निगम पार्षद हमसे गलत हो गए थे, जिनका इलाका नहीं था, रोड के इस पार और उस पार का अंतर था, पर मैं आपको बता दूं दोनों पार ही कॉलोनियां कट रही हैं और पुरजोर तरीके से कट रही हैं कॉलोनियां। इनका खामियाजा क्या होता है दोस्तों? जिनकी शिकायतें हम कई बार कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतें दोस्तों हम कई बार कर चुके हैं, पर चलिए नोटिस चस्पा हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, घर तोड़ दिए जाएंगे आपके। कोई भी इतने अच्छे मकान में हमारे यहाँ नहीं रह रहा, द्वारका के फ्लैटों को छोड़ के, कि किसी ने अपना मकान जो है वो परमिशन लेके बनवाया हो। क्योंकि सरकारें जो होती हैं, ये जब आप करप्शन कर रहे हो किसी चीज के लिए, जब आप पैसे दे रहे हो किसी चीज को कराने के लिए दोस्तों, तो आप ये याद रखें कि ये वो लूप होल है जिसके बाद सरकार आपको प्रताड़ित करेगी उसके लिए। अगर आप करप्शन की लाइन में गए हैं और आपने किसी चीज को कराने के लिए पैसे दिए हैं, किसी कमी को छुपाने के लिए पैसे दिए हैं, वो लूप होल है गवर्नमेंट का, जिसको लेके वो आपको बाद में परेशान करेगी ही करेगी। आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपका बिजनेस खत्म कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कई बड़े एक्टिविस्ट हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि कैसे सरकार चंदा धंधा कर रही है और इन लोगों के ये तौर तरीके हैं कि लोग पैसा नहीं देंगे तो वो आपको काम करने नहीं देंगे। अभी अपने हाल फिलहाल के फायदे के लिए ये कॉलोनाइजर्स जो होते हैं, जिनके बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, वो 40,000, 50,000, 60,000 रुपए गज के हिसाब से कॉलोनियां काट देते हैं फेसबुक, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कई कंप्लेन्स, ऐसा कहीं नहीं होता कि एक कॉलोनी कट रही हो और उसकी कंप्लेन्स ना जा रही हो, कंप्लेन्स जाती ही जाती हैं, पर पूरी तरह से इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। आपका घर टूटना एक बात है, अवैध कॉलोनियों में बिना नाली, बिना पानी, बिना किसी सुविधा के रहना एक बात है। इनके और क्या नुकसान होते हैं दोस्तों, मैं आज आपको ये बात समझाना चाहूंगी। हमारे यहाँ नजफगढ़ इलाके में एक प्लॉट था, कुछ डिस्प्यूट था उस पर, बहुत दिनों से चल रहा था। इलाके के कुछ कॉलोनाइजर्स, जिनका नाम, इस केस पे भी मैं आपसे तफ्तीश से बात करूंगी किसी दिन, पर अभी मैं आपको बस ये एक कहानी कहता के रूप में सुना देती हूँ कि एक प्लॉट था जिसपे इलाके के सोशल एक्टिविस्ट, लगातार अपोजिशन के थे, वो लीडर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, वो लगातार रूप से उस प्लॉट के बारे में कंप्लेन्स कर रहे थे कि ये उनके फेसबुक पेज से, हम आपको लिंक करवा देंगे, उनका भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, लगातार रूप से वो कंप्लेन करते रहे डीएम को, एलजी को, सबको, कि एक अवैध कॉलोनी यहाँ काटी जा रही है, यहाँ काटी जा रही है। स्पेसिफिक उसके लिए तो वो पुलिस स्टेशन भी गए, वो थाने में भी कंप्लेंट्स दी उन्होंने कि इन लोगों ने, इन कॉलोनाइजर्स ने गैंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया इस डील में, और क्योंकि मैं कंप्लेन दे रहा हूँ, ये उन गैंगस्टर्स को फिरौती की रकम दे रहे हैं कि मुझे मार दिया जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मुझे, क्योंकि मैं उन सब चीजों के बीच में थी, इसलिए मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ इस चीज को लेके। कॉलोनाइजर्स ने 50 लाख रुपए की रकम जो है वो गैंगस्टर्स को दी उस सोशल एक्टिविस्ट की हत्या करने के लिए, कि उसे बीच में से हटा दिया जाए, चाहे आप सिर्फ धमकी भरे फोन ही करते हैं। वो व्यक्ति लगातार रूप से पुलिस को कंप्लेन करता रहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे धमकियां आ रही हैं। उसकी सुनवाई नहीं की गई। पुलिस वालों ने मिलजुल के उसके खिलाफ झूठे झूठे मुकदमे दायर किए, बिल्कुल झूठे झूठे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। उसके पड़ोस में एक बंदे ने नींव खोदना शुरू किया अपना, तो उसके घर में क्रैक्स आ गए, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे, जिसको लेके वो कोर्ट भी गए। कोर्ट में उन्होंने पूरा मामला दर्ज कराया और ये कहा कि इनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे, मेरे घर में दरारें आ रही हैं, और उस बंदे का वो अवैध कंस्ट्रक्शन था, इसलिए तोड़ भी दिया गया। एमसीडी की तरफ से वो टूटा हुआ घर है, एमसीडी ने उसके लेंटर में गड्ढे कर दिए,
पर कोर्ट ने उसे सिर्फ इसलिए कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है जेल भेज दिया पुलिस वालों के कहने पे कि ये इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यही मामला था, इसकी कोई तफ्तीश नहीं की गई और ऐसे ही गांव के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मामलों को लेके उस आदमी को तड़ीपार कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये बात यही खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि उस आदमी की हत्या हो गई, गैंगस्टर के पास सिर्फ 50 लाख रुपए ही गए थे। जो डील थी वो 1,25,00,000 की हुई थी शायद, और बाकी के पैसे नहीं मिले थे। तो उन कॉलोनाइजर्स के ऊपर उस गैंगस्टर ने दोबारा हाल फिलहाल में गोलियां चलवाई और कहा कि हमारे बाकी बचे हुए पैसे कब दोगे। ये जो सारा कॉलोनियों का मामला है, हम भी एज अ मीडिया पर्सन कभी वीडियो बनाने जाते हैं, मेरे साथी कैमरामैन इस बात से बहुत घबरा भी जाते हैं। वो मुझे कहते हैं मैडम क्यों भेजते हैं आप हमें, ये वो। वहां लड़के आ जाते हैं, तो उनके कहने पे मैं भी गई एक दिन उनके साथ। मैंने कहा कहाँ लड़के आ जाते हैं। मेरी वो वीडियो चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैं खुद जाके वीडियो बना के आई थी। बच्चे हैं ये छोटे, इनकी रिक्वेस्ट पे कि ये वीडियो बनाने जाते हैं तो बदमाश इन्हें घेर लेते हैं और इन्हें धमकाया भी कहा जाता है। पुलिस फिर इनकी सुनती नहीं है इनके खिलाफ, क्योंकि ये बड़े बड़े नेताओं और इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं। मैं खुद गई, मैं आपको यकीन दिलाऊं, दीनपुर का एक बदमाश लड़का जो कई बार प्रॉपर्टी के लिजिट केसों में, जो इलीगल प्रॉपर्टी, अवैध कब्जा, मारपीट के केसों में थाने में दिखता रहता है, वो वहां आया और उसने कहा अरे आप हमारी कॉलोनी क्यों देख रहे हो, हमने तो एक थोड़ी सी जमीन काटी है, आप वहां जाओ वहां देखो, वहां जाओ वहां देखो। इतने तो वो अकेला था, उसके साथ 2-4 और लोग आए, वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। पर आपको पता है मैं एक निडर महिला हूँ, मैंने फिर उसे धमकाया। मैंने कहा ओए दोबारा कभी नहीं, मैं कभी रोड पे खबर करती हुई दिखूं मुझे मत टोकना, डोंट यू डेयर डू दैट। पता नहीं वो माना या नहीं माना, देखो डर तो हमें भी लगता है, गैंगस्टर है, गोली चलेगी तो नाम पूछ के नहीं चलती दोस्तों। पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितनी ज्यादा अव्यवस्था फैलाते हैं सोसाइटी में भी। फिर आपके अवैध घर बनेंगे, उसमें पानी नहीं होगा। मैं अपनी बता देती हूँ आपको, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे घर पे छत तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स सब कुछ कर लेते हैं। सस्ते में प्लॉट मिल रहा था, फ्लैट मिल रहा था, ले लिया, बना लिया, छोटा सा घर, रह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आई एम 35 नाउ फ्रेंड्स, एंड दिल्ली में ही रह रही हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई, पढ़ाई एजुकेशन मेरी सारी दिल्ली से हुई, दिल्ली में ही मैं काम करती हूँ। 35 सालों के मेरे एक्सपीरियंस ने सब देखा। करीब 20-22 साल तक जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहां रोड नहीं थी, वहां नाली नहीं थी, वहां पीने का पानी नहीं था। आम आदमी पार्टी आने के बाद हाँ पानी के कनेक्शन आ गए, पर पानी कैसे आता है वो भी एक कहानी है। मैं जहां रहती हूँ दोस्तों, वहां एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, अगले दिन अल्टरनेट डे पानी आता है और कुछ घंटों के लिए आता है। मेरा जो घर है उस घर का एग्जैक्ट जो टाइमिंग में मैं आपको बता दूं, रात को 1 बजे से लेके 4 बजे तक या शायद 3 बजे तक, क्योंकि 1000 लीटर की टंकी है, वो भर जाती है 1 घंटे में, इसलिए इतना हमें आइडिया नहीं है। रात को 1 बजे से लेके 2 बजे तक, या कभी कभी और लेट पानी आ जाता है तो 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं पानी भरने का काम जो है वो करती हूँ दोस्तों। इसकी वजह से मेरी स्लीप साइकिल बहुत खराब हो गई है, मेरे अंडर डार्क आईज आप देख सकते हैं, ये इस बात का सबूत है। अब हाल में क्या हुआ आपको पता है, परसों नरसों तूफान आ रहा था, या अब तो बीजेपी की सरकार है, लाइट भी जाती रहती है, सच में जाती रहती है, क्योंकि चौथी बार तो ये मेरे साथ हो रहा है कि पानी आ रहा है जिस दिन, उस दिन लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आई, हम पानी नहीं भर पाए। अब हम 2 दिन बिना पानी के रह रहे हैं, क्योंकि पानी आएगा अगले दिन के बाद, अगले दिन 2 बजे। ये हालत है, नाली भर जाए, कभी गटर में कुछ हो जाए। हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ गटर टूट गया था, सीवर का लाइन टूट गई थी, हमारी बिल्डिंग में गटर का पानी आ रहा था। अभी पीछे देखने को मिला 25 दिन लगे, जबकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी बिल्डिंग में 3-4 पुलिस वाले लोग रहते हैं। लिटरली 25 दिन लगे हमें दिल्ली जल बोर्ड वालों को सफाई कराने के लिए, बोलने के लिए पैसे देके कराने पड़े दोस्तों, पैसे देके उन्हें घूस देनी पड़ी, हमें देनी पड़ती, क्या करें, फ्रेंडली जेस्चर में कह रहे भाई नहीं है कर दे। ये तो हालत है। तो ये जो अब आते हैं हम टॉपिक पे, अवैध कॉलोनियां, बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है इन अवैध कॉलोनियों की। गांव में रह लो आप घर बना के, कम से कम इस गटर में तो नहीं रहना पड़ेगा आपको। हम तो फंस गए, हमारे पास तो गांव में भी जमीन नहीं है ना दोस्तों।
गरीब लोग हैं। मीडिया, देखिए पत्रकार हमेशा गरीब ही होते हैं, इसलिए हम आपसे हमेशा सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। कम से कम आप हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और इसकी मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि हम आप तक खबरें लाते रहें। अब हम बात करते हैं अवैध कॉलोनियों की। हम इसकी शिकायतें करते हैं। हमने इसकी शिकायत अवैध कॉलोनियों की उस वीडियो के बाद जो हमने करीब 3 महीने पहले डाली थी, कमलजीत शेरावत जी से की, विधायक जी से की, सब विधायकों से की, एलजी को की, डीएम को की, पर किसी बेशरम प्रशासन, बेशरम सरकार ने कोई जो है इस पे काम नहीं हुआ। अब दोस्तों, बड़े न्यूज चैनलों की एंकरों की तरह चीख चीख के मैं ये बातें नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा मकसद आपका बीपी बढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद मेरे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना है कि बचें घूस दे के घर बनवाने से, बचें इन अवैध कॉलोनियों में घर लेने से, बचें आप के पैसे, आपकी जिंदगी भर की कमाई किराए पे रह लें, आप अपने गांव में घर बना लें, पर अवैध मकानों में रहना, अवैध मकान बनाना, अवैध कॉलोनियों में रहना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आप अपने लिए घर बनाए जब आपके पास उतने पैसे हो जाएं कि आप डीडीए अप्रूव्ड बिल्डिंग्स में रह लें। डीडीए की भी एक बिल्डिंग की बात करेंगे दोस्तों हम आपसे अगले अंक में। हम आपसे इस बारे में बात करेंगे एक दिन में। हम नहीं चाहते आपको घबराहट में डाल दें कि ये भी होता है, तो हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम कमलजीत शेरावत जी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमने एक वीडियो भी डाली, हम बता दें ये अवैध कॉलोनियों का जो काम है ये रुका हुआ था, काफी दिनों से ये हो नहीं रहा था, बहुत स्लो चल रहा था, धीरे धीरे जुगाड़ बिठाने की कोशिश कर रहे थे। पर ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीमा पे जो तनाव चला और ये सारी चीजें हुई, उस अटैक के बाद इतनी तेजी से ये काम शुरू हुए, इतनी तेजी से ये काम शुरू हुए कि उसके बाद हम 2-3 वीडियोस बना चुके हैं। और हम फिर कमलजीत शेरावत जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नजफगढ़ विधानसभा, मटियाला विधानसभा और विकासपुरी विधानसभा की इन जमीनों पे लगातार रूप से कॉलोनियां कट रही हैं। प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए, इन्हें रुकवाइए, क्योंकि बेचारी आपकी भोली वाली जनता है जो ये जमीनें खरीद रही है और बाद में वो परेशान होंगे। आप लोग नोटिस चस्पा कर देंगे और फिर घर तोड़ जाएंगे। पर हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कमलजीत जी, हमने कहा ना लीड बाय एग्जाम्पल, तो उसमें आपका घर और ऑफिस जो है वो भी इसी श्रेणी में आता है, तो आप भी लोगों को बताएं कि वो ऐसा ना करें। इस अंक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं समझती हूँ, अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी जो हमारे स्टूडियो में, आप लोग कुछ और जानकारी ऐड करना चाहेंगे इस बारे में, अगर मुझे पूरी जानकारी ना हो तो। लगभग आपने सभी जानकारियां बहुत अच्छी दी हैं। मटियाला विधानसभा, विकासपुरी विधानसभा और नजफगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस और व्यापार है तो वो जमीनें काटने का व्यापार है, कॉलोनियां बनाने का व्यापार है। और ये व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। और कहीं ना कहीं बात करें अब, क्योंकि अगले अंक में, अगले एपिसोड में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो हमारी काफी लेंथ की होती है और हाँ, ज्यादा लंबी हो जाती है तो दोस्तों आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो पाते, फिर मीडिया को ब्लेम करते हैं आप कि हम लोग चटकारी खबरें देते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही उसमें होता है। खुद मेरा भी हाल ये रील देख देख के देश का यूथ बर्बाद हो रहा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो दोस्तों अपने आसपास देखिए, फिक्रमंद हो जाइए, और आपके आसपास भी कोई ऐसी अवैध कॉलोनियां बन रही हो तो लोगों को रोकिए कि यहाँ कॉलोनियां मत काटिए, मत काटिए। आज ही जब मैं नजफगढ़ से वापस आ रही थी तो मैंने देखा वही प्लॉट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से एक आदमी का मर्डर हो गया, कई लोग जेल गए, लोगों के घरों पे गोलियां चल रही हैं, उसमें धड़ल्ले से घर बनाए जा रहे हैं दोस्तों। 4-5 घरों का कंस्ट्रक्शन उसमें हो चुका है, जिसकी फोटो और बाकी सारी इंफॉर्मेशन, बाकी चीजें मैं आपसे अगले अंक में, किसी और अंक में साझा करूंगी। और कितनी बुरी और दर्दनीय चीजें हो जाती हैं ये भी हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल हम रिक्वेस्ट करेंगे कमलजीत शेरावत जी से कि इसे पूरी तरह से रोका जाए, और आपकी कोई भी शिकायत हो, कुछ भी हो, आप हमसे हम स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी ज्यादा कमेंट नहीं आते हमारे यूट्यूब पे, तो हम आपके कमेंट भी पढ़ेंगे और आपकी समस्याओं की भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमलजीत शेरावत जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे सीनियर्स के तो कम से कम फोन उठा लीजिए, हम तो आपको अपोजिशन लीडर लगने लग गए हैं।
और उनके जवाब दीजिए, हमारी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई करिए, अपने इलाके को देखिए, सुंदर रखिए, स्वच्छ रखिए। अगले अंक तक के लिए मैं हूं स्मिता सिंह, आपका दिन शुभ हो।